हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन आने वाला है और उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं, 2 पाइल रखी हैं। पाइल फर्स्ट में है ACEGIKMOQSUW और Y। ठीक है, आपके नेम का फर्स्ट इनिशियल अगर पाइल 1 में है तो आप पाइल 1 को चूज़ कर लीजिए, और अगर आपके नेम का इनिशियल पाइल 2 में है BDF HJL NPR TVX और Z तो आप पाइल 2 को चूज़ कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही पिक करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ग्रुप 1 से हम देखेंगे। ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, जिनके भी नेम का फर्स्ट इनिशियल पाइल 1 में है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कौन आने वाले हैं आपकी लाइफ में। रिफ्लेक्शन, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. Okay, मुझे लगता है कि आप दोनों ही है ना, ये जो भी इंसान है आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जानते हो शायद इस इंसान को। ठीक है, हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है गिव ईच अदर सम स्पेस। या तो इस वक्त आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू या एक दूसरे के ऊपर आप भरोसा नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में हो सकता है कि आप दोनों ने डिसाइड किया हो एक दूसरे को समय देने का। ठीक है, ताकि इस कनेक्शन में कुछ बेस्ट कर सको आप लोग। यस, आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्शन कर रहे हो। ठीक है, रिफ्लेक्शन में हो। तो चलिए देखते हैं कौन एंटर होने वाला है आपकी लाइफ में। लेट्स सी हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। पहले मैं ओशो ज़ेन से देखूंगी, कुछ कार्ड्स में यहाँ से लूँगी। लेट्स सी, चलिए जानते हैं ग्रुप 1 हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। Maturity, friendliness, sorrow, going with the flow. ओके, और बॉटम से क्या है हमारे पास में? ब्रेक थ्रू। ओके जी, ब्रेक थ्रू। मुझे लगता है ये जो भी इंसान है बहुत ज़्यादा मैच्योर है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये 2 साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। ये आपके सोलमेट है। ठीक है, ये जो भी इंसान है ना, ये आपके सोलमेट है। हो सकता है कि पास्ट में ये इंसान इतने मैच्योर नहीं थे इस कनेक्शन को लेकर के। जो हो रहा था, जैसा हो रहा था उसको ऐसे चलने दिया एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि मुझे लग रहा है, फील हो रहा है कि शायद आप लोगों को भरोसा नहीं था कि ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं। पहले मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी। यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मैच्योरिटी का कार्ड क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ कप। ये भी एस ऑफ कप की एनर्जी है, ये यहाँ पे भी एस ऑफ कप की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये कोई नया पर्सन लग रहा है। ठीक है, जो आपसे प्यार करता है या आपको लेकर के इसके दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन इनको ये भरोसा नहीं हो रहा है कि शायद आप इनके ऊपर ट्रस्ट करोगे या नहीं। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी हैं, स्पेशली आपकी लव लाइफ में।
सबके लिए नहीं होगा कि ये न्यू पर्सन है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसने वादे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े किए, ठीक है। जब कनेक्शन में थे तो बहुत ज़्यादा ऐसे रहें जैसे कि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं या बहुत आपको प्यार करते हैं या इनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपको लेकर के, लेकिन ये आपको छोड़ करके चले गए क्योंकि यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको स्टक करके चले गए, आपको अटका करके चले गए। यहाँ पे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्यों है, द चैरियट। यहाँ पे सोरो की एनर्जी क्यों है, डेविल। यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी क्यों है, 8 ऑफ कप। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये कोई पास्ट पर्सन है जो कि पास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट था, या इस इंसान को किसी तरीके का कोई एडिक्शन था, ठीक है। किसी तरीके का कोई एडिक्शन हो सकता है इस इंसान को था, और जिसकी वजह से जो है ना तो आप खुश रह पाए कभी इस कनेक्शन में, ना आपको इस इंसान ने कभी कुछ दिया उन एडिक्शन को लेकर के, ठीक है। किसी तरीके का भी एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, या पैसों का, या फिर अदर पर्सन, अदर गर्ल या मैन, ठीक है। मैन वुमेन को लेकर के भी हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट था आपकी तरफ। यस, लेकिन आप इनसे सच्चा प्यार करते थे। आप चाहते थे कि ये इंसान मैच्योर बने, इस कनेक्शन को समझे, ठीक है, आपको समझे, आपकी फीलिंग्स की कदर करे, आप जो चाहते हो वो इंसान करे ये, ठीक है। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ सिर्फ अट्रैक्शन रहा, ठीक है। जब तक आपकी तरफ अट्रैक्शन रहा, जब तक आपसे इस इंसान को कुछ मिलता रहा, तब तक ये आपके साथ रहे। और जब कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक है, जब आपने स्पष्ट कह दिया कि खुद को सुधारो या खुद के अंदर चेंज लेकर के आओ या खुद को बदलाव, खुद के अंदर बदलाव लेकर के आओ, तभी ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे दूर चले गए। लेकिन मुझे लगता है दूर जाने के बाद कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है। सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं था, ये आपको लेकर के प्यार भी करते थे। और क्या सही हुआ इस कनेक्शन में, क्या गलत हुआ, ये सारी चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रही है। क्योंकि ये चैरियट का कार्ड है जो कि 2 ऑफ कप के जस्ट नीचे कार्ड आया है, इसको क्लेरिफाई किया है। इस इंसान को सही क्या है, गलत क्या है इस कनेक्शन में, आपसे दूर होने के बाद में इस इंसान को रियलाइज़ हुआ, ठीक है। आपसे दूर जाने के बाद में इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके सोलमेट हो और ये आपसे प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ कार्मिक सोलमेट सुनाई दे रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं कि आप अपने कार्मिक सोलमेट से डील कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और नज़र आ रही है मुझे कि अगर ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा एडिक्शन में था, ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इंसान मैच्योरिटी के साथ आ रहा है, ठीक है। इनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए और ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। क्योंकि ये इंसान आपको भूल नहीं पाते। आप देखोगे ना कैसे ये इंसान हाथ आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आप इनका हाथ थाम लो या आप इनके साथ फिर से आ जाओ, ठीक है। पैशनेट मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर ये इंसान आपको, ये इंसान ने सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या ये सच में आपसे प्यार करते थे या सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन था या आपकी तरफ सिर्फ एक खिंचाव था, ठीक है। इस इंसान ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इस इंसान को रियलाइज़ तब हुआ है, आपसे दूर जाने के बाद हुआ है कि ये इंसान सच में आपसे प्यार करने लगा है। इसके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, आप इनके सोलमेट हो। यस, यहाँ एस ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ में। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूँगी मैं, जब तक पूरी तरीके से तसल्ली हो जाए कि कौन हो सकते हैं ये इंसान। यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है। लेट्स सी, लवर्स, डेफिनेटली ये आपके लवर्स हैं, ठीक है। ये आपके कार्मिक ट्विन भी हो सकते हैं, कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है।
आपका इस इंसान के साथ में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है या इस इंसान को फील होता होगा। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ कप। आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परवाह की है इस इंसान की, बहुत केयर किया है। 9 ऑफ वैंड्स। समटाइम जो लवर्स का कार्ड है वो सेपरेशन को भी शो करता है, तो मुझे लगता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हो, यहाँ पे भी आप इंतज़ार कर रहे हो। यहाँ 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? द सन। बॉटम से है लियो, ठीक है। डेफिनेटली आपने अब अगर इस कार्ड को देखोगे ना तो यहाँ एक लेडी है, शेर है, यानी कि ये जो शेर है, ठीक है, ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता है ये इंसान, लेकिन ये आपकी तरफ जैसे ही आता है ये बहुत कूल और काम हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर की जो एनर्जी है इस इंसान को कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखाती है, इसको हील करती है, इसके अंदर जो बुराइयां हैं उसको बाहर निकालती है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान को किसी तरीके का कोई एडिक्शन था, ठीक है, किसी तरीके की कोई इनकी परेशानी थी, तो आपने इनसे दूरियां बना ली, आप इनसे दूर हो गए, जबकि आप भूल नहीं पाए हो इस इंसान को, प्यार आज भी करते हो, लेकिन ये इंसान आपसे दूर जाकर के, हो सकता है आपने कोई बाउंड्री सेट कर ली कि ये इंसान अब पूरी तरीके से सुधर करके आएगा तो ही मैं अपनी लाइफ में इसको एक्सेप्ट करूँगी या करूँगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये कोई पास्ट पर्सन है, थोड़े ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, अपने आप को ही सबसे बड़ा समझना है, अपने आप को ही बहुत महान समझना, इस तरीके की एनर्जी लग रही है। ये आपके या तो कार्मिक सोल हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं या कार्मिक ट्विन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। लियो हो सकते हैं, लियो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। जेमिनाई, एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर है, यहाँ पे पाइसेस है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, इनकी इंटेंशन क्या है। डेफिनेटली ये कोई पास्ट पर्सन है जिसका आप वेट कर रहे हो आज भी, ठीक है। चलिए इनकी तरफ, इनकी इंटेंशन क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल, मैरिज करना चाहते हैं, डेथ, ओके। 2 ऑफ कप, एक कार्ड और लूँगी मैं, एंड 5 ऑफ वैंड्स। और बॉटम से है 4 ऑफ वैंड्स, सॉरी 4 ऑफ कप। मुझे लगता है कि ये इंसान है ना, डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा कि अब ये पूरी तरीके से चेंज होकर के आना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है, आपकी बातों ने इस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है, खुद के अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं इंसान। और मुझे लगता है कि ये इंसान पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर के फिर आपकी तरफ आएंगे और एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, एक नई शुरुआत की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ में फैमिली देखते हैं, इनको आपके साथ में फैमिली चाहिए। आप दोनों का जो लव है वो म्यूचुअल है, ठीक है, प्यार आप दोनों का जैसे आप कर रहे हो ना, ये इंसान भी करता है। और यहाँ पे भी 2 ऑफ कप की एनर्जी है, यस। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि या तो इनके घर वाले हैं ना, इनके लिए रिश्ते देख रहे हैं, ठीक है, सबके लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही है, मुझे इंट्यूशन मेरी बता रही है इस तरीके से, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये इंसान लड़ते झगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो अपने घर वालों के साथ, ठीक है, क्योंकि इनके घर वाले हो सकता है कि इनके लिए और ऑफ़र लेकर के आ रहे हो, रिश्ते लेकर के आ रहे हो, लेकिन ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आपको पाना चाहता है, यस। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, ये इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आपने इस इंसान को पूरी तरीके से सुधार दिया है, इसके अंदर अगर बदलाव आया है तो आपकी वजह से आया है, यस। तो ये थी ग्रुप 1 आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है
केमिस्ट्री नज़र आ रही है मुझे, फीलिंग, सेक्सुअल यूनियन, honor the place in one another where you are on internal soul for there you will find true bliss. ओके, तो ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपकी तरफ सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, या ये आपके सेक्सुअल यूनियन में आना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको पा लेना, ठीक है, आपकी सोल को जीत लेना, आपकी बॉडी को जीत लेना, आपको जीत लेना, इनके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होगी। चलिए देखते हैं क्या निकल कर के आता है। कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं? हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ? हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ? Let's see, group 2, who is entering in your life? कोई है ऐसा इंसान जो आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, ठीक है, सिर्फ बॉडी से नहीं कहूँगी, आपकी आत्मा से भी ये इंसान प्यार करता है, आपसे भी प्यार करता है, लेकिन सेक्सुअली बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट लग रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। लेट्स सी who is this person? Healing, wow, laziness, existence, experiencing, okay, बॉटम से है यहाँ पे टर्निंग इन, तो क्लियर कट एनर्जी निकल करके आई है। ओवरऑल एनर्जी जो है 4 ऑफ कप की है। मुझे लगता है ये वो इंसान है जिसने आपको रिजेक्शन फील करवाया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है किंग ऑफ कप की एनर्जी एंड यहाँ पे है 9 ऑफ कप की एनर्जी, ठीक है। ये इंसान ने कभी भी अपने दिल की बात आपसे कही नहीं, ठीक है, हमेशा आपको सिर्फ ये शो किया कि ये आपकी तरफ पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जबकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी थी, लेकिन कभी इन्होंने खुल करके नहीं कहा, क्योंकि थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं। यस, इस इंसान के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। ये इंसान जो अच्छी फैमिली से हो सकते हैं, या इस इंसान के पास ना पावर पोजीशन है, पैसा है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े ईगोइस्टिक रहे हैं, ठीक है, ये ईगो में ज़्यादा रहे हैं, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन सही मायने में कहें तो इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा अपना जो है पैशन ही आपको शो किया है, अट्रैक्शन ही शो किया है। आपने अगर इनको सामने से चल करके कुछ ऑफ़र किया था तो इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, इग्नोर कर दिया आपको कि नहीं नहीं मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे लगता है कि अब इस इंसान की आप जो है विश फुलफिलमेंट बन चुके हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये आपसे दूर होने के बाद में इस इंसान को रियलाइज़ हो पाई है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा भीड़ में रहते हैं ना, तो हम सही से सोच नहीं पाते हैं, सही से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, हमारे आसपास क्या हो रहा है होता है उन चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये इंसान इमोशनल तो था आपको लेकर के, इनके दिल में फीलिंग्स तो थी, लेकिन इनको कहीं ना कहीं इनके आसपास के लोगों को देख करके ये लगता था कि नहीं नहीं, जब तक मुझे पूरा यकीन ना हो जाए कि हाँ सामने वाला इंसान मेरे प्यार के लायक है, तब तक मैं अपने फिर दिल की बात जो है रिवील नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। और जब ये इंसान अकेला हुआ, दूर गया आपसे, ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं खुद के दिल में आपके लिए इमोशंस को देखा है, ठीक है, फीलिंग्स को देखा है, और अब आलम ऐसा है कि ये इंसान जो है, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट बन गए हो, और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर के। चलिए हम इन कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे वाटर साइन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और फायर साइन। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, हीलिंग की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ वेंट्स। देखा,
मैंने कहा था कि ये इंसान है ना, इसके दिल में फीलिंग्स थी, लेकिन इन्होंने हमेशा पैशन को शो किया है, ठीक है, हमेशा अट्रैक्शन को शो किया है, अपनी फायरी एनर्जी दिखाई बस कि भाई मैं तुम्हारे को लेकर के सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल में पैशन है, ठीक है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स नहीं है, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पे लेजीनेस का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 2 ऑफ वैंड्स, कंफ्यूज थे ये, नहीं सॉरी 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, सॉरी। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, तो इनको कहीं ना कहीं आपको लेकर के थोड़ा ट्रस्ट इशू भी था। इनको ऐसा लग रहा था कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है वो सही नहीं होती है, इनको कहीं ना कहीं आपको लेकर के डाउट भी था कि अगर ये आपसे प्यार भी करने लगे तो क्या गारंटी है कि आप इनको लेकर के लॉयल रहोगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब विद द 2 ऑफ वैंड्स ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहता है, ठीक है, आपको लेकर के पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है इस इंसान की, अब फायरी एनर्जी निकल करके आ रही है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है? द हर्मिट, डेफिनेटली यहाँ पे भी ये इंसान अकेला है, यहाँ पे भी ये इंसान अकेला है। द हर्मिट का कार्ड है, ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत डीप अपने दिल के अंदर झांक करके देख रहे हैं कि इनको आखिर में आपसे क्या चाहिए, या आपके ख्याल इस इंसान के माइंड में क्यों आते हैं। द हर्मिट का कार्ड है, ठीक है, बहुत डीप एनालिसिस कर रहे हैं ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, ठीक है। और ये इंसान जो है ना अभी लोगों से आइसोलेशन की स्थिति में मुझे नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, या ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे भी कम आते होंगे। यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग का कार्ड क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल, ये इसलिए आपकी तरफ पॉजिटिव मूव लेना चाहते हैं क्योंकि अब इनको आपके साथ में काम करना है, इस कनेक्शन पे काम करना है विद 8 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग टॉरस हो सकते हैं, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है, और बॉटम से है 4 ऑफ पेंटिकल। जैसा कि मैंने कहा कि इस इंसान ने कभी अपने दिल की फीलिंग्स जो है खुल करके नहीं कही है आपसे, ठीक है, हमेशा आपके साथ में फ्लर्ट करना, आपको पसंद करना, आपकी माने कि अट्रैक्शन ज़्यादा शो किया है। और 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी ये चीज़ यहाँ क्लियर कर रही है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। आप देखो इस लेडी ने कैसे इस पर्स को जो है एकदम टाइटली पकड़ करके बैठा है, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है कि कोई चुरा ना ले, कोई देख ना ले। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनके दिल में फीलिंग्स तो थी, लेकिन इन्होंने कभी रिवील नहीं की है, ठीक है, हमेशा पकड़ करके बैठा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेते हैं ताकि पूरा कंफर्म हो सके कि कौन हो सकता है ये इंसान। लेकिन यहाँ ये कोई पास पर्सन है जिसने आपको रिजेक्शन फील करवाया है, फीलिंग्स होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन दिखाया है, ठीक है, लेकिन अभी आप दोनों की बात नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या निकल करके आता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, पेज ऑफ कप एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। ये बहुत स्टेबल हैं, ठीक है, बहुत स्टेबल पर्सन है ये, इसके पास पावर पोजीशन सब कुछ है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 9 ऑफ कप। और ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक भी हैं। इस इंसान को ना कहीं ऐसा भी लगता था, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक से है, ये अपने पैसों को बहुत ज़्यादा संभाल करके रख रही है ये लेडी, ठीक है। यहाँ मुझे लगता है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं आपको लेकर के ये डाउट था कि शायद आप इनके पैसे के पीछे हो, शायद आप इनके पावर के पीछे हो, पोजीशन के पीछे हो, आप इनकी तरफ इसलिए आ रहे हो क्योंकि इनके पास पैसे हैं, सब कुछ है, स्टेबल है ये इंसान। लेकिन ऐसा नहीं था। इस इंसान को लेकर के, आपको लेकर के ना इस इंसान को ट्रस्ट इशू था डेफिनेटली। इस इंसान को सही गलत क्या है इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था पास्ट में, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर आप इनसे कहते थे कि नहीं आप ये जो सोच रहे हैं ये गलत है, ठीक है, तो ये आपसे लड़ लेते थे या झगड़ लेते थे। लेकिन द चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे कैंसर की एनर्जी भी हो सकती है। ये इंसान
वॉरियर की एनर्जी में भी है, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि स्टेबल है, ठीक है, सब कुछ है इस इंसान के पास में, और ये वॉरियर भी हैं, डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं चीज़ों को फेस करने से, ऐसे इंसान भी हो सकते हैं। यस, तो चलिए देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या है, ये जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। डेफिनेटली विद द चैरियट कार्ड मुझे लगता है कि इस इंसान को हो सकता है कि रियलाइज़ हो चुका हो, इनकी गलती का एहसास हो चुका हो, सही क्या था गलत क्या था, इनसे क्या गलती हुई, आपसे क्या गलती हुई, इन्होंने आपको कहाँ गलत समझा, ठीक है। उन चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ये इंसान कहीं ना कहीं विद द चैरियट आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। यस, चलिए देखते हैं क्या है इनकी इंटेंशन। 6 ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वैंड्स, द एम्परर एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से है डेथ का कार्ड। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंसान पूरी तरीके से खुद में बदलाव लेकर के आएंगे। अगर इनके अंदर पास्ट में बहुत ज़्यादा ईगो था, ठीक है, बहुत ज़िद्दी थे, अपनी चलाने वाले थे, सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ या मैं क्या कह रही हूँ, इस कनेक्शन में अगर मेरी चलेगी तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इस कनेक्शन में नहीं रहूँगा। अगर इस तरीके की एनर्जी थी इस इंसान के पास्ट में, तो मुझे लगता है अभी ये इंसान चेंज होकर के आ रहा है, ठीक है। आपके लिए ये इंसान खुद को बदल रहा है, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है, किसकी कितनी गलती थी। और ये सारी चीज़ें समझने के बाद ना इस इंसान को कहीं ना कहीं बर्डन फील हो रहा है, और ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं विद द डेथ कार्ड। अब ये इंसान चाहता है कि इस रिश्ते की जो, इस कनेक्शन की जो जिम्मेदारी है ये खुद उठाएं, ठीक है, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में अपना 100% दिया है, जबकि इस इंसान की तरफ से कुछ मिला नहीं है। ये आपके ऊपर नज़रें भी रखते हैं, ठीक है। ये आपसे सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले होंगे ये इंसान, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान है ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, आपको देखते हैं, स्टॉक करते हैं। तो या ग्रुप 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।